मुंबई में शिव सैनिकों ने निकाली रैली, शिंदे गुट के खिलाफ किया प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे के प्रति दिखाई एकजुटता। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आज फिर एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना, कहा नशे में है बागी विधायक, शिव सैनिक पीठ में छुरा नहीं घोंपते। नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब बाप पर आई, संजय राउत ने आज एक बार फिर कहा बागी इस्तीफा देकर अपने बाप के नाम पर लड़े चुनाव। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। बागी विधायक दीपक केसरकर के दफ्तर में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़ की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। ठाणे में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे, उद्धव के समर्थन में लगे पोस्टर पर कालिख पोती। शिव सैनिकों ने पुणे में भी किया प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर लगाया कालिख। महाराष्ट्र के पालघर में शिव सैनिकों का प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ लगाई नारेबाजी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, विधायकों की बगावत के पीछे बीजेपी को बताया सूत्रधार, लिखा जो भी शिवसेना से बाहर निकला उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। संजय राउत ने ट्वीट करके शिंदे गुट को दी चेतावनी, कविता के अंदाज में लिखा कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज दिल्ली आएंगे, दिल्ली आने से पहले उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि पवार दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज दिल्ली आ सकते हैं। चर्चा है कि शुक्रवार को गुजरात में फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई थी, हालांकि दोनों ही पक्षों ने इस बात से इनकार किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, कोरोना संक्रमित होने के बाद चल रहा था इलाज। शिंदे गुट के 16 विधायकों के घर वालों को केंद्र सरकार देगी सुरक्षा, एकनाथ शिंदे ने सुरक्षा के लिए लिखी थी चिट्ठी। शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव हुए पास, बागी विधायकों पर कार्रवाई समेत सभी फैसलों का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया, बागियों को माफी भी नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे को 2 टूक, कहा शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी, शिंदे बाला साहब के नाम के बिना एक वोट मांगकर दिखाएं। शिवसेना की कार्यकारिणी बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र संकट को आदित्य ठाकरे ने बताया सच और झूठ की लड़ाई, कहा इस लड़ाई में शिवसेना जीतेगी, गद्दारों को नहीं किया जाएगा माफ। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल को लेकर एमएनएस का शिवसेना पर हमला, एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा बाला साहब ठाकरे एक विचार है और एक विचार किसी पार्टी या शख्स की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। एकनाथ शिंदे समेत 7 मंत्री अपने पद से हो सकते हैं बर्खास्त, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर करेंगे कार्रवाई की मांग। एकनाथ शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार, कहा हमारे पास 2/3 बहुमत, हम शिवसेना के हैं और रहेंगे। हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने जारी किया नोटिस, 27 जून तक जवाब देने को कहा। खबर दिन भर में फटाफट खबरों का बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।